नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी ने सेमोसे द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा का हमारा अभ्यास चल रहा है, जिसमें हम सभी ने पहले भाग में यह जाना था कि किस प्रकार से देवला नामक एक गांव है, उसमें राज सिंह नाम का एक राजा रहता है और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है बुद्धिमती। वह अपने दोनों पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से अपने पिता के घर जा रही है और रास्ते में उसको एक शेर आता हुआ दिखता है और वह शेर से अपने पुत्रों को किस प्रकार से बचाती है, अपनी बुद्धि से किस प्रकार से उन दोनों की रक्षा करती है, यहाँ तक हम सभी ने श्लोक के माध्यम से जाना था। आज उसके आगे की विशेष चर्चा हम यहाँ से करेंगे, लेकिन उसके पूर्व मैंने आपको एक गृह कार्य दिया था 10 प्रश्नों के माध्यम से। तो सर्वप्रथम हम पहले 10 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद आज हम उसके आगे की विषय वस्तु को जानेंगे। तो सर्वप्रथम आप लोग देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जो विषय है आज का। क्या है विषय विद्यार्थियों? व्याघ्र शृगालयो संवाद। इस संवाद की चर्चा हम थोड़ी ही देर में प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व आप सभी को जो गृह कार्य दिया था उसके 10 प्रश्न इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया जा रहा है वह प्रश्न था, देवला नाम के ग्राम में कह वसति इसमें। जो देवलाख्यो ग्राम नामक गांव में कहा अर्थात कौन वसति मतलब रहता था, तो राज सिंह नाम का एक राजा रहता था। दूसरा प्रश्न, राज सिंह से भार्यायाः नाम किम अस्ति। राज सिंह की पत्नी का नाम क्या था? बुद्धिमती था। इसको आपने लिखा हुआ अपनी उत्तर पुस्तिका में, आप लोग अच्छी तरीके से इसको मिलाते भी जाइए। का धाश्चर्यात् पुत्रौ चपेटिया प्रहरति। किस प्रकार से पुत्रों को किसने मारा था? तो इसमें क्या लिखना है? बुद्धिमती। इसने किसने मारा था? बुद्धिमती ने मारा था। चलिए, तो इसका हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी इनको लिखते जाइए। देखिए, चौथा प्रश्न था, व्याघ्रम किम मत्वा पलायिता। व्याघ्र को मार करके कौन पलायित कर गए, कौन भाग गया, किसने माना? काचित व्याघ्र मारी यम इति मत्वा व्याघ्रा पलायिता। कि वाघ ने मारा कि कोई व्याघ्र मारी, यह मान करके, मत्वा मतलब मान करके वाघ ने क्या किया? पलायन किया वहां से, अर्थात वो भाग गई। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? युक्ता इति पदस्य समानार्थकम पदम गद्यांशा छित्वा लिखे। जिस गद्यांश को हमने पढ़ा था उसमें युक्ता के लिए पर्यायवाची शब्द आया था द्वयोपेता, पुत्र द्वयोपेता। तो उपेता शब्द अर्थात पर्यायवाची होगा युक्त अर्थात साथ में। प्रसन्न चित्ता, इसका विपरीत अर्थात उल्टा शब्द आपको बताना था, तो इसका अर्थ होगा प्रसन्न चित्ता व्याकुल चित्ता। कौन था व्याकुल? व्याकुल कौन था? सिंह अर्थात व्याघ्र था। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न इस प्रकार से था, इसमें कुर्ता है क्रियापद कर्तृपद इसका बताना था। तो युवाम, कुर्ता शब्द कहाँ का रूप है? मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो पुत्र शब्द के लिए प्रयोग हुआ युवाम आ जाएगा इसमें। सा एकम व्याघ्रम ददर्श, इस वाक्य में सा इति इसका सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा का, ये सा क्या है? सर्वनाम, तो इसके स्थान पर संज्ञा पद कौन आएगा? सा। स्त्रीलिंग है तो बुद्धिमती आ जाएगा। ठीक है, किसको देखा था? बुद्धिमती ने एक बाघ को देखा। श्रुत्वा इति पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? श्रु प्लस कत्वा धातु हो जाएगी, सुन करके इसका अर्थ निकलेगा। अंतिम प्रश्न किस प्रकार से था? देखिए, गहना कहाने ने सा एकम व्याघ्रम ददर्श अस्मिन वाक्य एकम इति पदस्य विशेष पदम चित्वा लिखा। तो एकम क्या है? विशेषण है, तो वो किसका विशेषण है? व्याघ्र का विशेषण है, तो इसमें जाएगा व्याघ्रम, ये विशेष पद। जब भी विशेषण विशेष की चर्चा होती है, अगर आपको वाक्य में ढूंढने में परेशानी होती है, तो सबसे पहले देखो एकम शब्द कहाँ लिखा है, उसके पीछे जो शब्द आता है वो उसका विशेष कहलाएगा। ठीक है, तो ये विशेषण एक, वाक्य कितने हैं? एक। इस प्रकार से ये अभ्यास प्रश्न आपके लिए दिए गए थे, आप लोग अच्छे से किए होंगे विद्यार्थियों। तो चलिए आज की हम विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। क्या है विषय वस्तु का टॉपिक आज का? व्याघ्र शृगालयो संवाद। वाघ और शृगाल का किस प्रकार संवाद हुआ आपस में, उसकी चर्चा यहाँ से आज हम करेंगे। देखिए, आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में भी इनको नोट कर लीजिए। तो हमने जहां तक देखा था उसी के आगे, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्ता शृगाला सन्नाः भवान कुतः भयात् पलायिता। भयाकुलम, भय से आकुल, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास हो जाए, भय से भयन प्लस आकुलम, भय से आकुल
कौन हो रहा था भय से आकुल, डर से परेशान? बाघ। व्याघ्रम, वाघ को दृष्टवा मतलब देख करके, कश्चित मतलब कोई, धूर्त मतलब चालाक, श्रृगाल ने हसन्नाह हंसते हुए कहा। आह मतलब होता है कहा, इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, हसत प्लस ना प्लस आह। भवान कुतः भयात पलायिता, आप कहां से डर करके, भयात अर्थात डर करके, पलायिता मतलब भाग आए हो। ये देखो ये तंज कस रहा है धूर्त सरकार, किसके लिए? शेर के लिए। ठीक है, व्याघ्र के लिए। व्याघ्र फिर क्या कहता है? गच्छ गच्छ जम्बुक तयम अपि किंचित गुण प्रदेशम यतो व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अयम हंतुर्मारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद्गृता। क्या कहा व्याघ्र ने बच्चों? गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, जाओ जाओ, जम्बुक उसका नाम। त्वयम अपि तुम भी, त्वयम प्लस अपि, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? अनुस्वार व्यंजन संधि। किंचित मतलब कोई, गुण प्रदेश में जाकर के, क्या करो? गुण प्रदेश में जाकर के छिप जाओ। ठीक है, गुण गहन प्रदेश में जाकर के ऐसा स्थान ढूंढ लो। यह तो मतलब क्योंकि व्याघ्र मारी इति, कोई ऐसी बाघ को, व्याघ्रम अर्थात बाघ को मारने वाली, जो, या मतलब जो शास्त्र अर्थात शास्त्र में सुनी जाती है। तया अयम, तया अहम अर्थात उसके द्वारा, अयम मुझे, हंतुम अर्थात मारने के लिए प्रारंभ कर दिया है, आरंभ कर दिया है, गया है। परम अर्थात परंतु, गृहीत कर जीवितो, गृहीत अर्थात कर मतलब होता है हाथ, हाथ पर, हथेली पर प्राण रख करके, जीवित अपने प्राण रख करके, नष्टा मतलब होता है भाग आया हूं। कहां से भाग आया हूं? अपने प्राण बचा करके उसके सामने से शीघ्रम भाग आया हूं, अर्थात बहुत जल्दी से मैं वहां से भाग आया हूं। तदग्रहतः अर्थात उसके सामने से आ गया। शृगालः व्याघ्रतया महत कौतुकम आवेदितम यनमानुषाद अपि विवेशी। किस प्रकार से वो शृगाल उसकी खिंचाई कर रहा है? हे बाघ, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, महत अर्थात क्या होता है? महत मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बड़ी। कौतुकम अर्थात हंसी की बात को, अवेदितम अर्थात क्या कहा? बताई गई, कही गई है। कि यत मतलब कि, मानुषात अपि कि तुम भी मनुष्य से भी, विवेशी अर्थात डरते हो। ऐसा शृगाल ने किससे कहा बच्चों? बाघ से कहा। फिर उसके बाद व्याघ्र क्या कहता है? व्याघ्र प्रत्यक्ष मेव मया सात्म पुत्राव के एक एकशा माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। मया मतलब मेरे द्वारा ही, प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्षम प्लस ए व्यंजन संधि, प्रत्यक्ष ही अर्थात सामने ही, वह सा अर्थात कौन? बुद्धिमती, शा ये सर्वनाम प्रयोग किया है, आत्मपुत्रौ, इसका संधि विच्छेद होगा यहाँ पर, दीर्घ संधि, फिर अयादि संधि, फिर यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, इसका विच्छेद हम बाद में देखेंगे। तो वह अपने पुत्रों को, दोनों पुत्रों को क्या कर रही? मुझे खाने के लिए। माम अत्तुम, अत्तुम शब्द का अर्थ होता है अध धातु, तुमन प्रत्यय में लगा हुआ है, खाने के लिए। कलह मानव झगड़ा करते हुए, थप्पड़ मारती हुई देखी गई। किसको मारा था थप्पड़? बच्चों को मारा था। किसके सामने मारा था? शेर, वाघ के सामने मारा था। उसने देखा था, उसने किस प्रकार से उसको मारा। शेर बहुत डरा हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है देखिए आगे। तो जम्बुक फिर कहता है, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तरही त्वया अहम हंतव्या इति। फिर जम्बुक वहां पर कहता है कि रे रे धूर्त, क्या कह रहा है जम्बुक उससे? यदि, क्या कहा उसने? यदि तुम हरि निर्जले अर्थात हे स्वामी, यत्रास्ते अर्थात जहां, वह धूर्ता है। कौन धूर्ता थी? बुद्धिमती के लिए प्रयोग किया है, सा धूर्ता, वह धूर्ता, तत्र गम्यताम वहां जाओ, हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते। फिर जाकर के देखो कि तुम वहां जाने पर यदि वह तुम्हारे सामने भी दिखाई देती है या तुमको देखती है। सम्मुखम इधर संधि विच्छेद होगा, सम्मुखम अपि प्लस ईक्षते, यहाँ पर व्यंजन संधि और
दीर्घ स्वर संधि भी है। अपि प्लस ईक्षते, यहाँ पर ई बड़ी हो जाएगी, ईक्षते देखती, ईक्ष धातुओं की देखने, यदि देखती है तो तरही तो यह अहम हंतव्यम इति, तो उसने क्या कहा, तो तुम मुझे मार सकते हो। हंतव्य में हन धातु तव्य प्रत्यय है चाहिए। ये आपकी अभ्यास जो पुस्तिका है, आपकी पुस्तक है, उसके योग्यता विस्तार में हन धातु के रूप भी पूर्ण रूप से दिए गए हैं, तो उनको वहां से आप भी तैयार करते जाइए। आगे क्या होता है, व्याग्रह शृगाल यदि त्वयं माम मुक्त्वा यासी तदा वेलाप अवेला स्यात्। फिर वाग उससे कहता है कि सियार यदि तुम मुझको छोड़ करके, मुक्त्वा मतलब मुंच धातु तत्व होता है, छोड़ करके जाओ, जाते हो, तदा वेला अपि अवेला स्यात्, तो तुम्हारी जो शर्त है वह शर्त शर्त नहीं रहेगी, ऐसा उसने कहा। फिर जम्बुक कहता है यदि एवं तरी माम निज गले बद्वा चल सत्वरम सा व्याग्रह तथा कृत्वा काननम ययौ। यदि एवं रे रे धूर्त, उसके पहले क्या कह रहा है, यदि एवं तरी, उसने कहा कि यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांध करके, क्या रस्सी बांध करके चलो, जल्दी शीघ्रम चलो, क्योंकि वो निकल ना जाए, इसलिए वो कह रहा है शीघ्र चलो। सा व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, और वह वाघ वैसा ही करके जंगल में गया। फिर आगे क्या होता है इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, ठीक है। इसके हम विशेष शब्दों के अर्थ को यहाँ से पहले देख लेते हैं विद्यार्थियों। देखिए, जम्बुकः अर्थात श्रृगालः, सियार, गुण प्रदेशम अर्थात गुप्त प्रदेशम, गुप्त प्रदेश में, धृतकर जीवितम अर्थात हस्ते प्राणान नीत्वा, हथेली पर प्राण लेकर के, ठीक है। महत कौतुकम अर्थात महत जिज्ञासा से बड़ा कौतूहल होकर के हंसता हुआ बोला। आवादितम अर्थात बताया। प्रत्यक्षम समक्षम सामने, प्रति प्लस अक्षम, इसका संधि विच्छेद भी होगा तो ऋण संधि हो जाएगी, अक्ष मतलब देखना, आंखें। सात्म पुत्रो अपने, सा अर्थात भय आत्मना पुत्रो, भय अपने दोनों पुत्रों को, एक एक शाह एकम एकम कृत्वा, एक एक करके, ठीक है। और शब्द हैं कुछ, उनको भी देख लीजिए। अत्तुम शब्द आया था, अत्तुम शब्द का तात्पर्य क्या होता है, भक्षितुम अर्थात खाने के लिए। कलह मानव अर्थात कलहम कुर्वन्तु, झगड़ा करते हुए। प्रहरंती अर्थात प्रारंभ करवाना, मारती हुई। ईक्षते अर्थात पश्यति देखती है। मुक्त्वा अर्थात त्यक्त्वा अर्थात छोड़ करके, मुक्त करके। बेला अर्थात समय शर्त। वत्वा अर्थात बंधनम कृत्वा बांधकर। सत्वरम अर्थात शीघ्रम जल्दी। यौ मतलब गत्वा चला गया। तो इस प्रकार से इनके शब्दों के अर्थ को जाना। अब विशेष शब्दों के अर्थ जो आए थे उनके संधि विच्छेद देखते हैं। हसन नाय, हसन प्लस आय नुट का आगम होने से यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। सात्म पुत्रावे एक शाह, सात आत्म पुत्र एक एक शाह, तो दीर्घ अयादि और इसमें वृद्धि स्वर संधि होगी। सम्मुखम अपेक्षते में सम्मुखम प्लस अपि प्लस इच्छते, इसमें व्यंजन संधि और कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। बेला अपि प्लस अबेला अर्थात पहले में दीर्घ संधि और फिर यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से विशेष संधि के रूप हमने यहाँ से जाने। इनके प्रत्ययों के भी जानकारी ले लेते हैं। कुछ प्रत्यय भी इसमें आए। हसन, हस प्लस सक्रिय प्रत्यय है, भूतकाल अर्थ में होता है। हन तुम, हन प्लस तुमन प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है, तुमसे इस बसता है। आवेदितम में आंग उपसर्ग विद धातु और कित प्रत्यय विद ज्ञान अर्थ में प्रयुक्त होता है। अत्तुम अद धातु खाने अर्थ में होती है, तुमन प्रत्यय खाने के लिए। प्रहरंती प्र उपसर्ग क्रिय धातु सक्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग में है, ठीक है। अगर पठत होता तो पुल्लिंग होता, और अंति है तो स्त्रीलिंग। हंतव्य, हंतव्य में हन प्लस तव्यत पुल्लिंग है, चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है तव्यत प्रत्यय। और मुक्त्वा मुंच धातु तत्वा प्रत्यय। तो इस प्रकार से हमने इनके प्रत्ययों को भी जाना। अब हम इनके कुछ बोध प्रश्नावलियों को यहाँ से समझते हैं, जिनके उत्तर आपको अगले वीडियो तक तैयार करके रखना है अगली कक्षा के लिए। भवान कुतः भयात पलायिता इति कहा उक्तवान, ऐसा किसने किससे क्या कहा था, वो आपको एक पद में उसका उत्तर देना है। कीदृशः व्याघ्रम दृष्ट्वा शृगालः उक्तवान, कैसे व्याघ्र ने अर्थात बाघ को देख करके शृगाल ने क्या कहा। कहा काननम ययौ, क्या कौन वन में गया। इस पद का उत्तर भी आपको एक पद में देना है। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, खादितुम इति पदस्य समानार्थक पद क्या आया है वो आपको बताना है। कलह मानव इति पद का विशेष पद गद्यांश से चुन करके आपको लिखना है। ययो इसी क्रिया यह कर्तृपद क्या होगा, अन्वय का प्रयोग करके इसको आपको लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सभी ने इसमें
जाना किस प्रकार से उसका जो व्याघ्र और श्रृगाल की संवाद आपस में होता है और फिर श्रृगाल उसको उस बुद्धिमती के पास ले जाने के लिए उसको तैयार कर लेता है। फिर आगे बच्चों क्या होने वाला है उसके लिए आपको अगली वीडियो जरूर देखना पड़ेगी। आगे क्या होता है और बुद्धिमती किस प्रकार से बाघ से अपनी रक्षा करती है, तब तक के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।